देखिए, एसआईआर के दौरान 33 लाख लोगों के पास नोटिस जाएगा। नोटिस जाते ही आपको क्या करना है, नोटिस जाने से ठीक तुरंत बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना होगा, जिससे नोटिस जाने के बाद आप उस नोटिस के वार से बच सकते हैं। तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए और नोटिस आने के बाद आपको कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आपको चेक कर लेना होगा कि आखिर नोटिस क्यों आया है। क्योंकि यह फाइनल हो चुका है कि 63 लाख लोगों के पास एसआईआर के दौरान नोटिस जाएगा। तो क्या नोटिस जाने के बाद आपके एसआईआर के लिस्ट से क्या आपका नाम कट जाएगा? क्या इलेक्टर रोल का जो लिस्ट है उससे फाइनली नाम हट जाएगा? तो ये इस पर क्या विचार है, क्या इसकी मतलब सूचना है, क्या इसकी जानकारी है, आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नोटिस जाते ही घबरा जाते हैं कि मेरे पास अगर एसआईआर का नोटिस आ चुका तो क्या मुझे जेल हो सकती है, क्या मुझ पर कार्रवाई हो सकती है, क्या मेरे ऊपर एफआईआर हो सकता है, क्या मेरा नाम जो है एसआईआर लिस्ट से कट सकता है, क्या हमें नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, क्या हम इस राज्य के नागरिक नहीं कहलाएंगे। अनेकों प्रकार के तमाम प्रकार के जानकारियां उनके मन में सवाल बनकर के उभरने लगते हैं। तो वैसे स्थिति में अगर आपके पास उन 63 लाख लोगों में अगर आप शामिल हैं, आप बाई चांस अगर आपके पास अगर नोटिस चली जाती है, तो आपको पहले से क्या क्या रेडी करके रखना होगा। मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र के रूप में दस्तावेज बताने जा रहा हूं। अगर आप उस दस्तावेज को रखते हैं और जो त्रुटियां किए हैं आप उस त्रुटि को अगर आप एक बार चेक कर लेते हैं और आप उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कि वो नोटिस वापस भी चला जाए। समझे? आखिर नोटिस क्यों आता है? नोटिस आता है एसआईआर फॉर्म भरने के समय अगर आप कोई गलती किए हैं, कोई छोटी सी गलती, कोई छोटा सा मिस्टेक अगर आप करते हैं, तो उसी के वजह से आपके घर पे नोटिस जाता है। समझे कि नहीं? तो इस नोटिस से आपको बचने के लिए पूरी जानकारी आपको देखना पड़ेगा। पूरा डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से दस्तावेज रखना है, क्या क्या आपको करना है। नोटिस आने से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। आ रही है बात समझ में? तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए जो अभी एसआईआर फॉर्म नहीं भरे हैं या भर चुके हैं। तो एसआईआर भरे हैं तो नोटिस आने की संख्या जो है हो चुकी है कि 63 लाख लोगों के पास नोटिस जाएगी। हम बात करते हैं झारखंड को लेकर। यह जो सूचना है, बताया जा रहा है कि 63 लाख लोगों को नोटिस जाएगा और इस पर आपको सतर्क रहना पड़ेगा और इस चीज को दावा देना होगा कि आप जो फॉर्म भरे हैं वो गलती है या सही है। अगर गलती पाया गया तो उसको सुधारने के लिए आपको पुख्ता सबूत देना होगा कि ये हमसे मिस्टेक से, गलती से भरा जा चुका है और मेरे पास ये साक्ष्य सबूत है और ओरिजिनल क्या बात है आपको पुख्ता सबूत के साथ दिखाना होगा। अन्यथा अगर आप नहीं दिखाते हैं तब जाकर के आप पर कार्रवाई हो सकती है। नोटिस उन व्यक्तियों के पास भी जाएगा जिनके नाम पर 2-2 वोटर लिस्ट है, कहीं एक और है, कहीं दूसरा एक और है। तो जब एसआईआर प्रक्रिया में जब आप फॉर्म जमा करेंगे और जब उसको ऑनलाइन चेक किया जाएगा कि आपका उपस्थिति पहले कहां दिखाई दे रहा है, तो अगर 2 जगहों पर अगर दिखाई देता है तो आपका एक जगह पर नाम कट जाएगा, या नाम काटने से पहले आपके पास नोटिस जाएगा कि आप कौन से जगह पर अपना वर्तमान वोटर आईडी कार्ड रखना चाहते हैं। तो वो चीज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप कहां रखना चाहते हैं। तब जाकर के एक वोटर आईडी कार्ड एक स्थान से आपको काट दिया जाएगा और एक बच जाएगा। उसको बचाने के लिए आपको सबूत देना पड़ेगा कि यहां का आधार कार्ड है, सब कुछ है, एड्रेस फैड्रेस सब कुछ आपको वहीं का देना होगा। तो इसमें जो आपको बातें बताई जा रही है, चलिए बताते हैं आपको। कह रहे कि अगर किसी व्यक्ति की जानकारी में कोई कमी, दस्तावेज को लेकर सवाल या रिकॉर्ड में अगर अंतर पाया जाता है तो संबंधित प्रक्रिया के तहत उसे स्पष्टीकरण या दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर आप किसी जानकारी को भरते समय अगर आप गलती किए हैं या दस्तावेज को लेकर सवाल या रिकॉर्ड में अंतर पाया जाता है, आपके एड्रेस को लेकर, आपके नाम को लेकर, आपके उम्र को लेकर, आपके माता पिता को लेकर किसी भी प्रकार का अगर कोई भी त्रुटि पाया जाता है तो आपके पास नोटिस जाएगा और इस नोटिस को सत्यापन करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। आपसे वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिजिकली सत्यापन आपका किया जाएगा घर पे जाकर के। तो इसमें कह रहा है कि इसीलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहला नंबर में आपको क्या करना है कि अपना नाम और जानकारी को क्या करना है, चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अपना नाम चेक कीजिए, उम्र चेक कीजिए, पता चेक कीजिए, है परिवार से जुड़ी जानकारी अगर सही है तो उसको चेक कीजिए। उसके बाद कह रहा है कि अगर कोई गलती है तो उसे सुधारने की प्रक्रिया के बारे में अपने क्षेत्र के बीएलओ से संबंधित करें। अगर आप चेक किए हैं और आपको पता चल गया है कि हमसे मिस्टेक हो चुका है उम्र में, नाम में, पता में, परिवार के कोई जानकारी देने में या 2003 के वोटर लिस्ट के जानकारी देने में, तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। दूसरे नंबर में कह रहा है कि पुराने दस्तावेज तैयार रखें। अगर गलती हो चुका है तो आप इस चीज को रेडी रखें, पुराने दस्तावेज को रेडी रखें, आपसे दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। इसमें कह रहा है कि आपके पास पुराने मतदाता रिकॉर्ड होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि 8 क्लास का सर्टिफिकेट हो तो टीसी, या 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, या 12th का, या किसी भी प्रकार के आपके पास पढ़ाई लिखाई का सबूत होना चाहिए। कह रहा है कि जमीन, यानी कि अगर आपके पास जमीन है, बाप दादा की जमीन है, संपत्ति है, पुरखों की संपत्ति है, या आप खरीदे हुए हैं, तो किसी भी प्रकार का अगर जमीन है तो आप उसका जमीन का रिकॉर्ड यानी कि कागजात आप दिखा सकते हैं। निवास से जुड़े दस्तावेज रख सकते हैं, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र भी दिखा सकते हैं, आधार कार्ड दिखा सकते हैं, पहले का वोटर आईडी कार्ड किसी का है आपके घर में तो दिखा सकते हैं, या वैध सरकारी रिकॉर्ड कोई भी है जिससे आपको मान्यता मिल जाए कि आप वह इस राज्य के हैं, इस इंडिया के हैं, तो आप सुरक्षित रह सकते हैं, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है। समझे कि नहीं? और इस पर बातें बताई गई है, इस चीज को आपको जानना पड़ेगा। तीसरे नंबर में कह रहा है कि बीएलओ से जानकारी लें। अगर आपके क्षेत्र में बीएलओ घर घर सत्यापन या दस्तावेज से संबंधित जानकारी अगर मांग रहा है तो उनसे सही प्रक्रिया समझ लीजिए कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या भरना है। किसी अनजान व्यक्ति को अपना मूल दस्तावेज या ओटीपी ना दे। गवर्नमेंट का यह भी एक आदेश है कि अगर अनजान व्यक्ति अगर आपके घर पे जाता है बीएलओ बन करके या किसी भी प्रकार करके व्यक्ति बन करके अधिकारी बन के जाता है और आपसे किसी भी प्रकार का आपका दस्तावेज मांगता है, आधार कार्ड, पासबुक, बैंक का कोई रिलेटेड जमीन का कोई दस्तावेज या किसी भी प्रकार का कागजात अगर मांगता है, ओटीपी मांगता है, तो आपको नहीं देना है जब तक उसकी पुष्टि न हो जाए, सही आपका उसको आप जांच न ले, परख न ले कि ये आखिर कौन व्यक्ति है, तब तक आप उसको कोई भी डिटेल्स न दें। चौथे नंबर में कह रहे हैं कि नोटिस आ जाए तो घबराएं नहीं। अगर आपके नाम से नोटिस आता है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। अगर नोटिस आता है तो घबराना भी नहीं है और उसको नज़रअंदाज भी नहीं करना है। ऐसे मतलब हल्के में नहीं लेना है, उस चीज़ को आपको फॉलो करना होगा, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर इसमें क्या कह रहा है और हम इसके कैटेगरी में है या नहीं है, हमें क्या पूरा करना है, हमें कौन से डॉक्यूमेंट देना है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि 63 लाख लोगों में अगर आप भी शामिल हैं तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि 63 लाख लोगों के पास कुल मिलाकर झारखंड की बात कर रहे हैं, तो झारखंड वासी सावधान हो जाइए। और आप झारखंड के किस कोने से, किस जिला से देख रहे हैं, किस जगह से आप हमें फॉलो कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और झारखंड से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आती है तो हम बताने का प्रयास करेंगे। इससे आप हमें जुड़ करके रहिए। और कोई प्रश्न है, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।